इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड और मगरबी बंगाल के मरकजी दफ्तर फुलवारी शरीफ पटना में हूँ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के बत्ती गुल तहरीक को कामयाब बनाने के लिए इमारत शरिया ने लोगों से खुसूसी अपील की। इसका असर बिहार के दारुल हुकूमत पटना से लेकर बिहार, उड़ीसा, झारखंड और मगरबी बंगाल की अभी मुख्तलिफ तस्वीर हम लोगों के सामने आएंगे, जिससे पता चलेगा कि लोगों ने क्या असर लिया है। यकीनन लोगों ने इसका असर लिया है। लोग इमारत शरिया की आवाज़ को सुनते हैं, मानते हैं। इस वक्त ये तमाम लोग अंधेरे में यहाँ पर हैं और आप ये समझ लीजिए कि ये हुकूमत को एक आवाज़ है, हुकूमत के लिए एक इंदिया है कि अगर एक थोड़ी देर के बत्ती गुल से इस तरह की फ़िज़ा बन सकती है तो तमाम अमन पसंद शहरियों ने मुल्क के अगर ये फ़ैसला ले लिया तो क्या होगा। हमारे साथ खगड़िया ज़िला के काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काजी साहब, बहुत इस्तकबाल आपका फ़िक्र नज़र टीवी पर। जी शुक्रिया आपका। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के इस बत्ती गुल तहरीक को कामयाब बनाने के लिए इमारत शरिया ने भी अपील की और ये असर देखा जा रहा है। क्या देख रहे हैं आप, क्या कहेंगे इस पर आप? जी, सब लोग इस पर अमल कर रहे हैं, सब तहरीक में शामिल हैं। ज़रा सी रोशनी गुल हो गई है, अंधेरा छा गया है, सब लोग बेचैन हो गए, परेशान हो गए। हुकूमत जो है वक्फ बिल ला करके सब लोगों को परेशान करना चाह रही है। लिहाजा मुसलमानों के अंदर यह हौसला जज्बा है इस तारीकों को मिटाने का, अंधेरे को मिटाने का। हुकूमत को चाहिए कि इस बिल को वापस लावें और रोशनी और जो तारीकी छाई है उसको फ़ौरन जो है रोशनी में तब्दील करे। ज़रा सी बत्ती गुल हुई है, सब के सब घर से निकल आए हैं, परेशान हो गए हैं, सब बेचैन हो गए हैं। ये जो बिल लाया गया है इससे बहुत बेचैनी पैदा हो रही है, बहुत परेशानी आ रही है। हुकूमत को चाहिए कि इसे वापस ले। और भी कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी चूँकि तमाम लोग उधर जी न्यूज़ की तरफ चले गए हैं, ये हमारे कैमरामैन तमाम जगह चारों तरफ आपको एक कैमरे को चारों तरफ रोटेट करके, ये कैमरे की बत्ती है, याद रखिएगा। बत्ती गुल की इस मुहिम को, इस तहरीक को कामयाब बनाने के लिए पूरे तौर पर अमल किया गया। एक कैमरे की बत्ती है जो ऑन है, बाकी चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। तो और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ ये देखिए कि मौलाना मुजाहिद साहब इधर अंधेरे में बैठे हुए हैं। भाई, आप अंधेरे में क्यों बैठे हुए हैं? बोलिए। लाइव इसलिए कि इमारत शरिया और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और इनके अलावा जितनी भी तंजीमें हैं, सब ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फ़ैसला किया कि अगर यह कानून न बदला जाए, जिस तरीके से ये 15 मिनट के बत्ती गुल हुआ है, अगर पूरे तौर पर गुल कर दिया जाए, पूरे मुत्तहिद हो जाएं, तो क्या से क्या भी हो सकता है। इसलिए यह कानून, और हम इनके जो मुनसिफ हैं उनसे दरख्वास्त करते हैं ये काला कानून को वापस लें। तसव्वुर में लाइए, इस चीज़ को सोचिए कि जो बत्ती गुल अभी की गई और कैमरामैन से लेकर के जो एंकर्स हैं वो भी नज़र नहीं आ रहे हैं, तो अगर इस तरह की तहरीक चलाई जाती रही तो क्या असर पड़ेगा और किस तरह लोग अंधेरे में रहेंगे। जो चमकदार चेहरे नज़र आते हैं एंकरों के, वो भी काले काले नज़र आएंगे। जनाब मौलाना काजी मोहम्मद अंजार साहब, काज़ीउल क़ज़ात हमारे शरिया भी हमारे साथ मौजूद हैं। यानी बत्ती गुल तहरीक को कामयाब बनाने में इमारत शरिया ने फ़ाल और मुतहर्रिक रोल अदा किया। कैसे आप लोगों ने ये मुहिम चलाई? अल्हम्दुलिल्लाह, जब से ये वक्फ का मामला उठा है उसी वक्त से, बल्कि उससे पहले ही से यहाँ के अमीर शरीयत हज़रत मौलाना अहमद वली फ़ैसल रहमानी साहब दामत बरकातहुम इस सिलसिले में फ़िक्रमंद रहे और इससे पहले भी धरना एहतजाज हुआ और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तजवीज़ के मुताबिक इमारत शरिया मुस्तकिल उस पर मेहनत कर रही है। एहतजाज हो रहे हैं जगह जगह, बिहार के और झारखंड, उड़ीसा के अक्सर अज़ला में, और इंशाअल्लाह आइंदा भी ये एहतजाज जारी रहेगा। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने 9 बजे से 9:15 बजे तक के लिए बत्ती गुल एहतजाज का ऐलान दिया था। तो इमारत शरिया के अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फ़ैसल रहमानी साहब दामत बरकातहुम ने इस बात की तायीद करते हुए और दीगर मिली तंजीमों ने भी ये इसका साथ दिया और आज हम लोग बत्ती गुल एहतजाज कर रहे हैं। माशाल्लाह। 4 मिनट और बाकी रह गए हैं। हमारे साथ इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड और मगरबी बंगाल के मरकज़ी दफ्तर में इस वक्त कायम मकाम नाज़िम इमारत शरिया जनाब मौलाना मुफ्ती सईदुर रहमान कासमी साहब भी हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की आवाज़ पर आप लोगों ने एक मजबूत तहरीक बिहार, उड़ीसा, झारखंड और बंगाल में चलाई और ये तहरीक रंग दिखा रही है। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। कैसे आप लोगों ने ये तहरीक चलाई और कितना आपको लग रहा है कि इससे कामयाबी मिलेगी? हुकूमत पर कितना इसका असर पड़ेगा? देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड व मगरबी बंगाल और दिगर मिली तंजीमों की जानिब से यह ऐलान किया गया था कि 9 बजे रात में बत्ती गुल किया जाए, बत्ती को बुझा दिया जाए, ताकि हुकूमत को ये बताया जा सके कि वक्फ तरमीम बिल एक्ट 2025 ये काला कानून है, ये गैर मुनसिफाना कानून है। यहाँ के लोग, यहाँ के शहरी इसको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। हुकूमत इस बिल को वापस ले, इस कानून को, इस एक्ट को वापस ले।
وہ اس لیے کہ اس ایکٹ کی وجہ سے نہ تو ہماری مساجد باقی رہیں گی، نہ مدارس باقی رہیں گے، نہ قبرستان باقی رہیں گے، اور نہ ہی جو خانقاہ ہیں وہ باقی رہیں گی۔ تمام چیزوں پر ناجائز قبضے کی راہ ہموار ہوگی۔ اس لیے کسی بھی قیمت پر اس ملک کا باشعور شہری اور سنجیدہ طبقے کے لوگ، صرف مسلمان ہی نہیں، اقلیتی طبقے کے لوگ، کرسچن، بودھ، جین، وہ ہر ایک اس کو مسترد کرنا چاہتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بل کو واپس لیں۔ اور ہم ابھی بھی رکنے والے نہیں ہیں۔ اگر حکومت نے اتنا کرنے کے باوجود بھی آج جبکہ پورا ہندوستان اندھیرے میں ہے، اگر حکومت نے اس کو واپس نہیں لیا تو ہم مزید تحریک اس کے خلاف جاری رکھیں گے، اور اس وقت تک جاری تحریک ہماری رہے گی جب تک حکومت اس بل کو واپس نہیں لیتی ہے۔ ملک کے امن پسند شہریوں نے بتی گل کر کے جو یہ تحریک چلائی، اور بتی گل تحریک کا ایسا اثر دیکھا جا رہا ہے کہ چاروں طرف اندھیرا قائم ہے، تھوڑی دیر میں پورا ملک اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اگر ملک کے امن پسند شہری یہ عزم کر لیں کہ ہم کو حکومت کو سبق سکھانا ہے، تو آپ بتائیے کہ کیا اثر پڑے گا اس بتی گل تحریک کا؟ اثر کچھ نہ کچھ حکومت پہ پڑنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے، کچھ نہیں بلکہ پورا اثر پڑنا چاہیے۔ حکومت اگر اپنی آنکھ بند کر لے، کان پر ہاتھ رکھ لے، آواز پر وہ تالا لگا لیں، تو یہ حکومت کا رویہ ظالمانہ ہوگا۔ یہ ملک سبوں کا ملک ہے۔ اس ملک کے جتنے حصے دار ملک کے برسر اقتدار لوگ ہیں، اتنے ہی حصے دار یہاں کے 20 کروڑ مسلمان ہیں۔ اگر انہوں نے کوئی ایسا قانون بنایا جس سے مسلم پرسنل لا میں مداخلت ہو رہی ہے، مسلمانوں کی شریعت میں اس سے رکاوٹ آ رہی ہے، مسلمانوں کی مسجد مدرسے اس سے خطرے کی زد میں آ رہے ہیں، تو حکومت کو مسلمانوں کی بات، امن پسند شہری کی بات ضرور سننی چاہیے۔ اگر برسر اقتدار حکومت مسلمانوں کی آواز، ملک کے امن پسند شہریوں کی آواز کو سنی کو انسنی کر دیں گے، تو یہ ان کا رویہ اچھا نہیں ہے، یہ ہر لحاظ سے قابل مذمت ہے۔ لہٰذا ہم لوگ بتی گل تحریک سے حکومت وقت کو یہ خبر دینا چاہیں گے کہ آپ اس کالے قانون کو کسی بھی طرح سے آپ واپس لیں، اور جس طرح سے وقف کا قانون پہلے سے تھا اور مسلمان وقف کی تمام تر جائیداد کا جس طرح سے استعمال کر رہے تھے، شریعت کی روشنی میں اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالیں۔ ناظرین، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز پر امارت شریعہ نے یہ تحریک چلائی، اور بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور مغربی بنگال میں بتی گل تحریک کا خاصا اور نمایاں اثر دیکھا گیا۔ اب دیکھنا یہ دلچسپ ہوگا کہ حکومت بتی گل تحریک کے اس اثر سے کچھ نہ کچھ اثر لیتی ہے اور حکومت کے دماغ کی بتی جلتی ہے یا نہیں۔ کیمرامین محمد شاہد رحمانی کے ساتھ فضل رحمانی، امارت شریعہ، پھلواری شریف، پٹنہ۔